मुद्दा तो यही है साफ तौर पर कि बतौर युवा आप लोग वोट देने जा रहे हो, आपके हिस्से का मुद्दा क्या है? मेरे हिस्से का मुद्दा ये है कि जो अभी तक गलतियां हुई हैं, जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं कि परीक्षा रद्द रद्द हुई है, लीक हुआ है, नकल हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि नकल कराने का 100% जिम्मेदार हम यूथ ही हैं। हमारी अगर आवश्यकता नहीं रहेगी तो नकल कराने का कोई चेष्टा करेगा भी नहीं। आखिर वो 12 लाख रुपए में मान लीजिए एक सीट बिक रही हो तो पैसा कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं, हम ही युवा दे रहे हैं, हम ही चंद्र युवा दे रहे हैं। हमारे वहां सहजनवा तहसील में हमारे गांव के बच्चे जो हैं, गांव के बच्चे जो भी परीक्षा निकलता है वो हमारी अनियमितता का खेद है कि हम उस तरीके का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार पे आप उंगली उठा रहे हैं कि सरकार कह रही है कि ये लीक हुआ है पेपर। हाँ ठीक है, उंगली उठा दिए, लीक किसकी वजह से हुआ? तो उसकी जरूरत किसको थी? लीक करने की जरूरत किसको? उस युवा को ही थी, हमारे साथियों को ही थी लीक करने की जरूरत। कोई हम लोग हमारे घर से तो नहीं कोई दे सकता है। आप भैया बोले हैं कि पेपर लिखित छोड़ के OMR वाला हो रहा है। लिखित छोड़ने की बात यह है, लिखित की जिस बात करते थे आप, पहले बीए में क्या कहा जाता था? संजीव भैया बात को सुनिएगा। लिखित में पहले यह बोला जाता था कि अरे बीए पढ़ेगा ना, जा गनाओ लिख देबा बीचो भेंडी के बाद ठीक रहे तब पास हो जाबा। अब का क्या है? अब का क्या है कि आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, समरी ऑफ द लेसन, पाठ का सार याद करिए, तब जाके किसी रिसर्चर्स का नाम याद करेंगे, तब आपको उस पेपर में किया जाएगा। आप जो पेपर में पढ़ेंगे उसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पर्टिकुलर आंसर देना होगा, ना कि कोई कहानी लिख के आपको बीए पास करना होगा। तो MR सिस्टम बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हमको लगता है जो आप बोले नकल करिए, ठीक है, जिनकी मानसिकता है वो नकल करेंगे, लेकिन उससे जो बात कह रहे हैं ज्ञान का बात, ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि आप जिस चीज को कहानी लिख के पास करके आ जाते थे उसमें आज आपको पढ़ना पड़ रहा है। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा। जी, जैसा कि मैं इनकी बातों पे आना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि आवश्यकता किसको थी जो कि पेपर लीक हुआ। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि बिहार में कई चरणों में शिक्षकों की भर्तियां हुई, उसमें पेपर क्यों नहीं लीक हुए? और जैसे ही वहां पर आपको पता होगा सरकार बदली, सरकार गिरी, नई सरकार का गठन हुआ, तो ऐसे ही जो पेपर होता है, समीकरण बदला, सरकार तो वहां एक ही रह रही है। सरकार तो वहां एक ही रह रही है। जैसे ही कुछ सरकार में फिर बदलाव हुए, वहां पेपर लीक हो जाता है। तो ये कौन लोग हैं जिनको पेपर लीक करवाने की जरूरत पड़ जाती है? कैसे हर चीज का पेपर लीक हो जाता है? और उत्तर प्रदेश में कैसे बिहार में 4-5 भर्तियां हुई जिसका एक भी पेपर लीक नहीं हुआ? अब मैं इनकी दूसरी बातों पे आता हूं कि ऑब्जेक्टिव अच्छा है कि सब्जेक्टिव अच्छा है। आप बताइए कि 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, ठीक है, 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में नकल करने में आसानी होगा कि सब्जेक्टिव में नकल करने में आसानी होगा? सब्जेक्टिव में आप 5 पन्ना देख करके नकल करेंगे, किसी का समय लगेगा। ऑब्जेक्टिव में 5 मिनट में काम बन जाएगा। बातों में किसी भी चीज को गलत करने का आधार नकल ही क्यों है? नहीं, नकल का आधार कोई नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से भर्तियां हुई कि वहां पर पेपर लीक हो गया, यहाँ पर भी लीक हो गया, और कैसे कुछ लोगों ने परीक्षा कराई, पहले किसी और ने परीक्षा कराई थी तो उस समय नहीं लीक हो पाया। और अब हम आते हैं बेरोजगारी की बात पे, जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा चल रहा है बेरोजगारी का। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपके जी से कौन सा वो न्यूज चैनल था, जी न्यूज के बाहर जो पकौड़ा तल रहा, आप उसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम उसको रोजगार नहीं मानेंगे, हम उसको जीविका मानते हैं। जीविका और रोजगार में काफी अंतर होता है। जीविका मतलब हमारा पेट पर्दा चल जाए, और रोजगार में हम अपने परिवार के हर एक चीज को मेंटेन करके चलते हैं। और जीविका में सिर्फ हमारा पेट पल पाता है, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छा खान पान, अच्छा पोषण नहीं दे पाते हैं। तो जीविका और रोजगार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और जो इस समय की मूलभूत सुविधा है, जो हमारे भाई साहब कह रहे थे कि रोजगार, इतने बड़े पैमाने पे रोजगार देना आसान नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ उनके पास भी रोजगार नहीं है, वो भी बेरोजगार ही है इस समय। तो बेरोजगारी इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। पोल खोल बन जाता धीरे से। क्या नाम? मेरा नाम शांतनु है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।